कितने टाइम पहले बदलवाया था पट्टा है? ये तो 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना हुआ नहीं। और दोस्तों ट्यूब एक्सल और डंडा एक्सल मतलब पहली बार ऐसा देखा कि तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। 28-20 लेलैंड गाड़ी है और गाड़ी कहाँ से आई है अभी ड्राइवर साहब से बात करते हैं। और इनको जो दिक्कत है ना मतलब कह रहे हैं कि 3 महीने पहले जोड़ा लगाया अभी 25 में ही 2025 में और एकदम प्लेन कर दिए हैं टायर। ये देखिए मतलब बिल्कुल, ये देखिए। अब क्या दिक्कत है वो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। तो सारा काम इसका करना है, पिछले एक्सल हैं या कमानी है या घोड़े मुर्गे तो सारा पूछिए रहे इनके ड्राइवर साहब। क्या हाल है सर जी? ये गाड़ी अपनी कहाँ की? गाड़ी भिवानी की है जी। जब भिवानी हरियाणा। चलो, और ये 3 महीने पहले टायर लगाए 4? 3 महीने भी नहीं हुए हैं बीच वालों को? हाँ दोनों? हाँ दोनों जोड़े। चलो कोई नहीं। और दोस्तों ये जो बीच वाले इन्होंने लगा रखे हैं ना, ये तो चलो वैसे सीधी गुड्डी वाले हैं, ये चलते तो आगे हैं लेकिन उन्होंने पीछे लगा रखे हैं अपोलो के टायर हैं। चलो कोई नहीं, जैसा भी आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। फिलहाल इसकी घोड़ियाँ स्टैंड कर रहे हैं और दोनों को जो भी काम होगा आपको दिखाने। कंटेनर बॉडी है। वजन कितना चलता है? वजन 15, 12, 13, 15, 18 बस 18 तक भी? 18 कभी कभी चलता है। 20 भी? नहीं 20 नहीं, 18 को भी। चलो, और इधर ये दोस्तों पंजाब से गाड़ी आई थी आइसर 2110, तो इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, आपको इसी में दिखा देता हूँ क्योंकि मैं बाहर था तो आज आए हैं। इसका फ्रंट एक्सल हुआ है दोस्तों, पिछले टायर अगले टायरों में दिक्कत थी इनके। और ये है इनके ड्राइवर साहब, मालिक साहब। और ये टायरों में जो दिक्कत है ना, ये दिक्कत थी इनके टायरों में। देखो खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। और फिर इन्होंने मेरी बात को फॉलो करा तो इन्होंने ये टायर पीछे लगा दिए और पीछे ये खड्डे मतलब ठीक चल रहे हैं, खड्डे तो रहेंगे ही अब जब आ चुके हैं। एक कितना चेर हो गया लाइन हूँ हो गया 3 ਚੱਕਰ ਲਾਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ। इदू बाद खड्डे नहीं होंगे हुणे बराबर करूँगी ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੋੜੀ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ना फिर। बस ठीक है। और इन्होंने दोस्तों आगे टायर नए लगाए, महीना हो गया नवे टायर। हाँ जी महीना हो गया। और दोस्तों इन्होंने महीना पहले एक टायर नए लगवाए हैं, लगाए तो रेडियल हैं JK के 825 के टायर हैं, लेकिन उसमें भी हाँ और उसमें भी प्रॉब्लम है। तो वो टायर मैंने देखे हैं, अभी जब आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। टायर वो रिम चेक करवाए हैं, सारा कुछ काम किया है इसका। जब बन के आएंगे टायर, उधर टायर वाले के टायर बन रहे हैं, वो देखिए। तो जब वो टायर आएंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा। और फ्रंट एक्सल में जो दिक्कत थी, कमानियाँ बिल्कुल गड़गड़ कर रही थी, तो सारा काम मेरे पीछे से सब कुछ कर दिया है। और बिल्कुल इसमें टायर लगवाएंगे, वो फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ये भी कंटेनर है, ये छोटा कंटेनर है आइसर, और वो उधर बड़ी गाड़ी है, दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों देखिए ये जो गाड़ी आई है ना भिवानी हरियाणा से, अब ये कह रहे थे कि घोड़े मुर्गे भी। मैंने कहा पहले एक्सल खुल जान दो और घोड़े मुर्गे देखेंगे आपके, अगर होने वाले हुए तो करेंगे। क्योंकि अभी इनसे पूछा तो ये कह रहे 4-5 महीने पहले अभी करवाए थे। और देखो इन्होंने तो कहा है हम तो खोलने में खोल दें, लेकिन जो अगर इसमें परेशानी दिखेगी तो ही इसके करेंगे, नहीं तो ये और कमानी, अलाइनमेंट, रिम चेक जो भी होगा। और ब्रेक सिस्टम ठीक है? ब्रेक वगैरह कहाँ गए ड्राइवर साहब? ब्रेक वगैरह ठीक है? ब्रेक भी कम लगते हैं। वो तो आपने लेदर लगवाए थे? हाँ, कब? लगवाए थे, ये अभी सर्विस हुई थी 240 पे। अच्छा, और ड्रम करवाए थे? ड्रम भी करवाए थे चारों ही? चारों। चलो चेक कर चारों लें। नहीं, सारे ड्रम करवाए थे। नहीं रिम या ड्रम? ड्रम करवाए थे, रिम नहीं करवाए। चलो चेक कर लेंगे, चलो एडजस्टिंग देख लें, बस दे आओ। और साइड मना कर आइयो है ही? हाँ रिम आएंगे खुल के, वो इनका खोल दिए, ये ले जाएगा भाई, ले जाओ ले जाओ। चलो चल साकिब, इनके साइड नहीं पलटी करनी किसी की, ठीक है? नहीं ऐसी फिट होंगे, मैं अपने आप करवा दूंगा। फटा और दोस्तों वो गाड़ी का काम तो चलो चालू है और इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। और देखो कई भाई अपने को पूछते हैं मतलब कि जो भी गाड़ी आती है आप उसका एक्सल खोल देते हैं, तो भैया एक्सल की वजह से आती है, इसलिए एक्सल खोलते हैं। जो भी दिक्कत होती है, कईयों के कराने के बाद भी मतलब टायरों की दिक्कत आती है, तो वो हम छोड़ते नहीं है किसी भी काम को। और ये टायर खोल रहे हैं उस गाड़ी के, ये इनकी हुई नहीं क्या? इनमें तो कर दे, हवा छोड़ रखी हो, क्या हो रहा हो? बहुत बढ़िया।
अब दोस्तों थोड़ा सा यही फ़र्क हो जाता है कि देखो जो गाड़ियाँ आती हैं ना, तो मतलब किसी ट्रस्ट पे आती हैं। अब खोलने को तो हम सब कुछ खोल दें, लेकिन हम अपनी देखते हैं भी कौन सा चीज़ चलने वाली है, कौन सी चीज़ नहीं चलने वाली। अब वो ड्राइवर तो कहता है कि ये भी खोल दो और वो भी खोल दो, तो वो काम नहीं है कि खोलने को सारा कुछ खोल दो। आपने बहुत मैकेनिक देखे होंगे, 90% मैकेनिक ऐसे ही करते हैं कि भाई ये भी खोल दो, वो भी खोल दो। तो जो चीज़ होने वाली होगी ना, वो आपने मेरी कई वीडियो देखे होंगी। अगर हमने एक एक्सल खोलना है तो एक ही खोलना है, चाहे ड्राइवर 10 बार कहे इनको दूसरा भी खोलना है। अगर हमें चीज़ सही लग रही है तो हम उसका अलाइनमेंट से, टायरों से, कमानी से या जो भी है वो चीज़ से सही कर देते हैं। चलो आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। रुक जा, कंटेक्ट इस साइड का था। हाँ इधर ही लगाओ इसे। साइड का था। ये मैंने लिखा अभी, नहीं मैंने लिख रखा अंदर भाई, तूने अंदर लिखा होगा टायर में भी लिख रखा था इसके। रिम पे। हाँ पर रिम तो इधर का उधर हो गया। टायर पे उस पे लिखवाया था भाई अंदर। कहाँ तेरे लिखना है हमारे लिखने में फ़र्क कहाँ? टायर पे लिखवाया था भाई। कनेक्टर से हटा है। हाँ मैं टायर पे पहले लिखवा दी वो, मगर वो अंदर रहेगा ना टायर। किनारी से ना ज्यादा कसी सी। कोई नहीं, ये थोड़ी वाल बॉडी है लीक हुई सी, लीक हुई सी वाल बॉडी। नहीं नहीं ये तो कह रहे लीक हुई सी वाल बॉडी लीक सी। वो मंडी इसकी अच्छा वाल होने लिखी है चेंज ਕੀਤਾ ਨੇ ਵੀਰੇ ਵਾਲ ਬੋਡੀ ਲੀਕ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ नहीं उससे लीक हुई ਆ ਉਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ याद देते महीना चला दे डेढ़। ਇਹ 3 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਅਸਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ 2 ਹਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੱਡਾ ਰਹੂਗਾ ਹੀ जब तक ये ਉਹਦੇ बराबर नहीं होंगे टायर। और दोस्तों ये चलो ये जैसे लगवाने से टायर मैंने लगवा दिए हैं, और कनेक्टर साइड ही लगवाया, और परली साइड भी टायर लगाते हैं गाड़ी का। इसका निपट गया काम आइसर का 21-10। इधर टायर नहीं आया। हाँ बुलवा लो कर ले ढीले। कर दे मुंह इधर को रखिए, नीचे लगा नीचे। तो दोस्तों इसके तो हम चलो दोनों एक्सल खोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि घोड़े मुर्गे भी कर दो। मैंने कहा अगर इन्होंने 4-5 महीने पहले करवाएं, अगर हमें चाल लगेगी तो करेंगे, नहीं तो इनकी कमानी, पिनबुश, अलाइनमेंट और एक्सल करेंगे, और जैसा भी आगे दिखाते हैं फिर आपको। दोस्तों गाड़ी आई है हरियाणा के भिवानी से, और 28-20 लेलैंड गाड़ी है, 10 चक्का गाड़ी है। और दोस्तों इसमें जो दिक्कत है ना, मतलब टायरों की प्रॉब्लम है, जैसे आपको दिखाया। अब इसमें 1 महीने पहले इन्होंने कमानी का पट्टा भी डलवाया, उसमें भी बुश निकला नहीं निकला, वो आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको। और इसके दोनों ये एक्सल करेंगे, टायर खाने की प्रॉब्लम है, सारा कुछ काम करके देंगे जैसे आपको दिखाता है। और इनका कहना था कि ये घोड़े मुर्गे जो बेल क्रैंक बुश हैं ये भी करने हैं। तो दोस्तों सारा कुछ जो भी होगा देखेंगे, इनको दिखाएंगे, जो होने वाला होगा वो करेंगे। आगे दिखाता हूँ, आइए। और दोस्तों एक्सल खोल लिया, देखिए कमानी हिला के करवा रखे इन्होंने भी, इसका मतलब चल रहने देंगे फिर, छोड़ो। एक्सल खोल के हाँ वो रहने दो, परले भी ऐसी हैं। हाँ बस रहने दे कोई नहीं, फिर रहने दे रहे, ऐसा जरूरी क्या? खोलने को तो खोल देंगे, निपटा देंगे फिर तो शाम तक ही काट देंगे गाड़ी। खोलो मैं हम डंडा लेके आ रहे हैं बस, तुम इसे खोलो। आ जाओ फिर, आ जाओ। क्या आ रहा? आ गया हाँ ये नापो, वो मैं देख ले रहा। क्या दबी भी? हाँ कोई नहीं, दबा दे उधर कर परली साइड, और इधर के भी टायर खुलवाओ जैक तार के। चलो फिर हाँ सेंटर कर दे, चला पर डंडा। और दोस्तों एक्सल हो गया, और ये कह रहे थे कि वो घोड़े मुर्गे भी करने हैं, तो कमानियों का तो सेट कर देंगे, लेकिन घोड़े मुर्गे अभी मतलब कोई खास चाल नहीं है, तो चल जाएंगे अभी। वो देखो हमारे तो पैसे बनने, हम तो खोल देंगे। और ये एक्सल हमने खोला है, और इसको चेक करते हैं, आप दिखाते हैं आपको इसमें कितना फर्क है। कोई नहीं फ़ोन करके ना फिर भेजियो। चलो ठीक है वीरे, ओके वीरे ठीक है। ये टायर ना चेंज करे तो मैं महीने के बाद चेक करा दो। दूसरी गड्डी भी हाँ कोई नहीं ठीक है ठीक है, कर लो स्टार्ट। और देखिए दोस्तों जो चीज़ सही है वो सही है, इसमें कमानी में कोई ख़ास चाल नहीं है, बहुत हवा भर चाल है। और बाकी इसके जो घोड़े मुर्गे हैं इसको भी अभी नहीं करेंगे, कोई अगर चाल होती तो मैं अपने आप खुलवा देता, जब पैसे बनने हमारे तो कोई, लेकिन जो चीज़ सही है वो सही है।
चलो उधर ट्यूब एक्सल खोलती है, फिर उसका करते हैं काम। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आचियान गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसका हम एक्सल खोला है और ट्यूब एक्सल भी करेंगे। अब दोस्तों इसमें आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मैंने इन ड्राइवर साहब, इन मालिक साहब के लिए सही किया या गलत किया, या मुझे जो बेल क्रैंक बुशियाँ, घोड़े मुर्गे खोलने चाहिए थे या नहीं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ देखो मुझे सही लग रही है तो वो मैंने छोड़ दी है। छोड़ने का मतलब ये है, करने को तो हमारे दोस्तों पैसे बनने हैं। मैं बताता हूँ आपको हर वीडियो में। मैं तो अब तो ड्राइवर साहब मुझे कह रहे थे भी अगला भी एक्सल, घोड़े मुर्गे, ये और वो। तो दोस्तों देखो मेरे पैसे बनने हैं, मैं तो और एक आधा दिन रोक लेता, इसको गाड़ी को सारी को खोल देते। लेकिन अब पता नहीं हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात आती ही नहीं है। हमने वो काम करना है जिससे इनको प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्सल है चाहे घोड़े मुर्गे हैं। अब हमने हिलाकर देखे, अभी 4-5 महीने पहले इन्होंने कमानी का काम, पता नहीं मेरे ख्याल से घोड़ों का काम करवाया, सॉरी घोड़ों का काम करवाया। कमानी में जो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट की दिक्कत है और जो एक आधा बुश अगर डलना हुआ तो वो चेक करेंगे। लेकिन जो बेल क्रैंक बुश है इनका वो ओके है। अब दोस्तों जो चीज़ देखो, ये चीज़ होती है जब चीज़ सही है। अब ड्राइवर भाई के पैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, हमारी जेब से कौन सा जा रहा है, खोलने को हम खोल देंगे। लेकिन जो चीज़ चलने वाली है उसको चलाओ यार, ठीक है ना। और चलो खैर कोई बात नहीं, उसको तो चलाएंगे। और इसको एक्सल को दोस्तों ये इन्होंने 2 साल पहले एक्सल करवाए हैं। और दोस्तों ये आगे वीडियो में आपको पता लगेगा, वो मैंने बिल्कुल ये एक्सल जब मैंने दबाया ना, अब ये दबा रहे हैं, इसको हमें कम करना पड़ रहा है। हम जो नॉर्मल जो पहली बार खुलते हैं ना उसको प्रेस करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं कम कर रहा हूँ। आप भी सोच रहे हो क्यों? तो ये मैंने ये ड्राइवर साहब से पूछा, मैंने कहा ये एक्सल कहीं खुले हैं क्या? तो इन्होंने बताया कि एक्सल 2 साल पहले मैंने करवाए थे। और दोस्तों ये अंडरलोड चलते हैं 15-18 टन के बीच में ही, 14-15 टन 16 टन जितना मिल जाए। और कंटेनर ट्रक है। और दोस्तों ये 2 साल में इतना वजन डल के भी ये एक्सल उल्टा नहीं हुआ। तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ज़्यादा प्रेस कर रखा था वेट के हिसाब से। अब इसको कराया है 15-18 टन के हिसाब से। अब दोस्तों कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर आप हर गाड़ी के एक्सल खोल देते हो। तो खोलने का रीज़न यही होता है। अब ये तो मुझे इन्होंने बताया कि हमने 2 साल पहले करवाए थे। अब दोस्तों देखो जैसे लेवल होता है ना गाड़ी का, उस हिसाब से हमें एक्सल करने होते हैं। अब दूसरे ने कैसे किए कैसे नहीं, अब देखने को तो एक्सल कर रखे हैं लेकिन हमारे मुताबिक नहीं हो रखे। तो इसलिए एक्सल खोलने का यही मर्ज होता है कि वो भाई ने एक्सल करवाए हैं, पता नहीं कैसे हुए हैं कैसे नहीं। तो खोलने का मकसद यही होता है। कई बार कोई बंदा ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो अब हम लेवल करेंगे, टायर सही लगवाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक सही चलेगी। तो ये चीज़ें पढ़नी होती हैं, ज़रूरी नहीं है सभी के एक्सल खोलने होते हैं। किसी की आप हमारी वीडियोस देखिए इसमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, तो उसमें कई गाड़ियों की हम अलाइनमेंट करके ही गाड़ी सही कर देते हैं। तो चलिए आपको एक रिम भी दिखाता हूँ, वो भी उनकी क्या उनका रिम टूटा हुआ है, आइए दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेन टायर में इनका ये रिम चल रहा था और ये देखिए इसकी कन्नी देखिए, इसको वेल्ड करके बना देंगे। और ये सारी क्रैक है, इसको मिला के यहाँ वेल्ड और यहाँ पर पीस लगा देंगे। तो ये स्टपनी में करेंगे रिम, स्टपनी वाला सही है, उसको करेंगे मेन टायर में। चलो चलो काट दे पर, चल चल चल। 13-14 टन में चलती है। और दोस्तों ये कह रहे हैं कि 12 से 14 टन ही चलता है गाड़ी में माल, अंडरलोड ही चलते हैं। और इन्होंने 2 साल पहले एक्सल करवाए थे और ये कर रखे हैं, थोड़े से मैंने कम ही करा है, क्योंकि ये कम से कम भी 30-35 टन के हिसाब से हो रहे हैं एक्सल। ये एक्सल ना ज़्यादा वेट के हिसाब से दबा रखे हैं, ओवर वेट के। अब आपने चलना है 12-15 टन, 18 टन लास्ट, 18 तो लास्ट है, वो भी कभी कभी कि डेली, नहीं डेली, मतलब हम महीने में 1-2 बार, हाँ महीने में 1-2 बार। तो दोस्तों ये चक्कर लगते हैं बेंगलोर के। अच्छा कोई बात नहीं। और ये एक्सल दोस्तों ओवरवेट के हिसाब से, मतलब जितना इन्होंने वजन डालना है उससे भी ज़्यादा कर रखे हैं, तो इसको कम करेंगे। इसको भी हमने कम ही करा है, बस इसको फिट करते हैं, फिर बाद में ट्यूब एक्सल का जैसा काम होगा वो आपको दिखाता हूँ। और घोड़े मुर्गे अभी नहीं करने,
अभी जो चीज़ सही है, पैसा ज़्यादा है तो बात अलग है। नहीं ठीक है, वो रहने दो, जो काम करना है वो करते हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी जो चीज़ सही है ना, इसकी अलाइनमेंट सेट कर दी हमने, और जो चीज़ चलने वाली है अभी चला देंगे, ठीक है नहीं? हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं रहना। और दोस्तों ये ट्यूब एक्सल के भी टायर खुलवा दिए हैं और इनके भी रिम चेक करवाते हैं, और ये भी पता नहीं अब कैसे एक्सल प्रेस हो रखा होगा। और डंडा एक्सल हमने लगा दिया है, उसकी फिटिंग चालू है, और ट्यूब एक्सल करते हैं, रिम चेक है, ड्रम टर्न होने हैं, या जैसे भी आपको दिखाता हूँ, आगे कंटिन्यू रखिए। मैं आ रहा लंच करके, इतने एक्सल खींच देंगे, वो परले वाला खोल के अंदर रख ले रहे, बस फिर उसके बाद आगे प्रेस करता हूँ। इतने कमानी में बीच वाली में चालू हुई तो वो करवा दे रहा मैं, सारा काम टेंशन फ्री करके भेजेंगे तुम्हें। और जिस दिन नए टायर लगाओगे ध्यान रखना, उसके 1 महीने बाद मुझे गाड़ी चेक कराना, दे आओ फिलहाल इसे खोल दे, उन पे ना खुल रहे। तो दोस्तों लंच के बाद आए हैं और ये ट्यूब एक्सल खोल लिया, डंडा एक्सल फिट हो चुका, और इसमें देखो थोड़ी बहुत प्ले है, तो इसकी प्ले ख़त्म करेंगे, और ये एक्सल कंप्लीट हो चुका। और ये ट्यूब वाले एक्सल में बिल्कुल पानी बना पड़ा है, ग्रीस ये देखिए, तो इसको ग्रीस को हम करवा देते हैं सिर्फ 2 ही एक्सलों में, मतलब 2 ही हबों में। इसकी ग्रीस बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि इसमें दोस्तों क्राउन एक्सल चलता है, इसलिए ग्रीस इसकी जल्दी ख़राब होती है। और चलो ट्यूब एक्सल भी देखता हूँ और भी दिखाता हूँ आपको आगे। ये हो गया ड्रम, हाँ बस ठीक है, रख दे यहीं रख दे, चढ़ जाएगा इसी। चल अरे रिम भी चेक होके आ चुके हैं, और जो भी जोड़ा है जहाँ पे भी लगना है वो बाद में लगवाएंगे। अच्छा 2 ड्रम हो गए इसके, बस ठीक है, ये भी हो चुका है ड्रम। और दोस्तों इधर डीजल निकालना स्टार्ट किया, क्योंकि इसके ना ट्यूब एक्सल के जो चक्के हैं वैसे इन्होंने करवा रखे हैं, जो चीज़ होने वाली है होएगी। डंडा एक्सल के जो चक्के थे वो सही थे, लेकिन ट्यूब एक्सल के चक्के जल्दी खराब होते हैं, और इनकी बिल्कुल पानी बनी पड़ी है ग्रीस, तो ये दोनों चेंज करेंगे। और आगे दिखाता हूँ, इसके ड्रम भी टर्न करते हैं हम। उसे कर तो लेंगे, तो चक्के ग्रीस कर रहा हूँ अभी मेरी कमानी की भी ऐसा है, उसमें करना ये करके ड्रम करके दे दे। अब दोस्तों रिम की करनी, इसको वेल्डिंग करके मैंने बता दिया कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों आजकल के लड़के और ये रिम की करनियाँ टूटती नहीं, यानी हमने अपने टाइम में बहुत कड़ा करनी वेल्डिंग करी है। यहाँ से जो रिम की करनी मतलब टूट जाती थी, तो यहाँ से तो इतनी ज़्यादा करी है, मतलब सरिये रख रख के हमने वेल्डिंग। अब तो खैर रिम ही चेंज कर देते हैं लोग। और उधर तो दोस्तों रिम चेक हो रहा है, और इधर ये कमानी के बुश देखिए, अभी 1 महीना पहले इन्होंने कह रहे हैं कि पट्टा डलवाया। तो दोस्तों 1 महीना पहले पट्टा डलवाया हो तो ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। बताओ कमानी के बुश कट गए हैं, कट क्या गए हैं, जो कमानी में नया जो पट्टा आता है ना, उसमें जो घन मेटल के लोहे के बुश होते हैं, तो उसमें चाल लगी, अभी आपके सामने ही मैंने चेक किया है, और दोनों पट्टे ये डले हुए हैं, तो दोनों पट्टों में बुश डालेंगे। और ये आ गया बुश, आपको दिखाता हूँ, फिर ये बुश डालेंगे और फिर इसकी करते हैं फिटिंग। जो काम होने वाला होगा दोस्तों वो करेंगे। और दोस्तों ये ओरिजिनल बुश है सैम्पो का, और ये लगाएंगे इसमें कमानी में। कितने टाइम पहले बदलवाया था पट्टा? ये तो 1 महीना हुआ नहीं, तो ये पट्टा नया डलवाया था। तो ये जो कमानी के बीच में आते हैं वही बुश हैं? हाँ, कमानी के बीच में वही बुश होगा। वैसे तो कोई बदलता नहीं, चलो खैर कोई नहीं, 1 महीने में इतना कटता तो नहीं वैसे। 1 साल भी नहीं हुआ ज़्यादा। भाई कुछ तो चालना भाई है, वाले वाले कुछ तो चालना भाई है कंपनी, ले डाल दे, दोनों गन मेटल के फंसे हुए इसमें, काट दे। पट्टे चेंज करा रखे होंगे, ये पता ना चाहिए। हाँ तभी तो ये बुझा रहे हैं। चल भाई ये ले पकड़, ले जा, चलो ठोक दे पिन, सेंट्रोल पिन आके ना, सेंट्रोल चेक कर दियो, अलाइनमेंट हो जाएगी।
और दोस्तों इस ट्यूब एक्सल में भी सेम वही प्रॉब्लम निकली है जो डंडा एक्सल में थी। ड्राइवर साइड से ही ज्यादा प्रेस की, तो पहली बार मैंने ऐसी गाड़ी देखी है कि ड्राइवर साइड से दोनों एक्सल मतलब ज्यादा बैंड कर रखे हैं। मुझे नहीं समझ आया, हमें कंडक्टर साइड प्रेस ही नहीं करना पड़ा। तो इसी वजह की वजह से हम एक्सल खोलते हैं दोस्तों। अब आइंदा भाई कोई इस चीज के बारे में क्वेश्चन ना करे, भैया आप हर गाड़ी का एक्सल क्यों खोलते हो। एक्सल खोलने के रीजन होते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा मतलब हम चीज को लेवल करते हैं ना, ऐसा लेवल बहुत कम देखने को मिलता है। कोई भी हम एक्सल खोले ना, 100 में से कोई एक आधा ही आता होगा भाई हाँ हमारे हिसाब से बिल्कुल सही एक्सल प्रेस है, नहीं तो कोई बिल्कुल ज्यादा हो रखा होता है या बिल्कुल दबा ही नहीं होता। तो कई चीजें हैं दोस्तों, हमारे मन के मुताबिक अगर काम हो रखा होगा तो हम छेड़ेंगे क्यों और उसको दबाएंगे क्यों, ठीक है ना। अब हमारे कोई दिमाग में कोई फर्क थोड़ी है भाई, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यार फिट करो चलो देख लिया बहुत है, वीडियो किसी और की दिखा दूं मैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज नहीं होती यार, बंदा इतनी दूर से विश्वास करके आया है तो उसको बिल्कुल विश्वास को वो 10 गुना बढ़ाना है, उस विश्वास को कम नहीं करना। काम ऐसा करके दो कि बंदा अगले को 10 जनों को जाके बताए। चलो इसको हम प्रेस करते हैं और थोड़ा कम करते हैं, ज्यादा वेट के हिसाब से प्रेस हो रहा है, फिर गाड़ी में करते हैं फिटिंग। आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों। और दोस्तों ट्यूब एक्सल और डंडा एक्सल मतलब पहली बार ऐसा देखा कि ड्राइवर साइड से ही ज़्यादा तो प्रेस कर रखा है और कंडक्टर साइड से नॉर्मल था, तो उसको ज़्यादा को हमने कम करा है, कम से कम भी 30-40 टन के हिसाब से। और क्योंकि इन्होंने चलना है 15 से 18 टन, इतना ही चलना है, इससे ऊपर नहीं चलना, तो उसको लेवल करा है, बस इसको फिट करते हैं और बस इसका आगे का काम। और ड्रम भी हो गए हैं, रिम भी हो गए हैं, वो फिटिंग का काम चालू है। चल खा दे, कर दे कर दे कर दे, ए बस बस पीछे को ले थोड़ी सी, ले कर देगा, चल ए ले बस, चल ऊपर भी रखिए हल्की सी, हाँ चल चल ठीक है पप्पू उठाइए भाई, बस अब ऐसे चल चल उधर बाद में देख लेंगे, तो ये तो सेंटर एक तो बिठवा, चल और चल 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 हथौड़ा, हाँ हाँ कोई नहीं, इसको अंदर कर लो। और टायर ना मुझे 1 महीने बाद, अब तो देखो इधर से जब निकल जाओगे गाड़ी, जब तुम्हारी 20-25 दिन चलेगी ना, 1 महीने में मुझे चेक करवा देना। और नए जिस दिन लगा लोगे चारों जोड़े एक जैसे, फिर उसके 20-25 दिन बाद फिर चेक कराना नए टायरों में, ये ना हो नए टायरों के हिसाब से फिर अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। हालो जैक आराम से ज्यादा मत उठाओ जैक, बस 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 बस।
नीचे पत्थर और नीचे पट कर ले, या कोई वो ले ले, खड़ा करके मारियो ग्राइंडर। हाँ दोस्तों ट्यूब एक्सल बस चक्के रह गए हैं ग्रीस, और टायर ये लगवा दिए एक साइड के, और वो उधर रिम हो रहा है, और इधर ये ड्रम भी हो चुका है। ये टायर लगाने वाली है, ये टायर मगर ट्यूब एक्सल के हैं, और जो ये वाला जोड़ा है वो भी बनने लग रहा है, तैयार हो रहा है उधर टायर वाले के, और बस अब ग्रीस करने बाकी हैं। उधर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मौसम बहुत ख़तरनाक हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं, और हवा बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी। एक्सप्रेस डिलीवरी का पैसा कौन दे रखा है? ये बीच में सिम चल ठीक है क्या पंखे में भी बैल लगा बैरिंग दे दो। मारे से मारा क्या क्या दी मगर से गाड़ी मारे से मारा क्या चल लगा दे। लेकिन नहीं दिख रहा कभी कपड़ा काट लियो कोई सीधा अंदर ही कर दे काम। ये कपड़ा काट अच्छा ये रबड़िंग है, इसे लगाओ अंदर, मौसम भी ख़राब हो रहा, ये अंदर लगाओ टायर। बस ये तो तुम्हारा 1.5-2 महीने में जाके बराबर सा हो जाएगा टायर, ठीक है नहीं। ले आ दूसरा भी ठाला लगाओ, बस ये चक्कर रह गया, परला चक्का फिट हो गया और काम तुम्हारा सेट। बस महीने बाद ना, और मुझे चेक करवाइयो गाड़ी बस, और घुमाओ और घुमाओ। पहले कम दे रखा है मैं पहले कमा कर दे सही है आपका तो बोला ना पता नहीं वो समझ क्या करा था 12 बोल्ट है। रकाबे, हाँ रकाबे एक बार ही ना टाइट करा लेना लोड करने के बाद, वह तो खिंच गई, और जब नए टायर डालोगे जब एक बार ध्यान करवा लेना, ठीक है। चलो ठीक है सर, ओके ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।